Let's do geometry today. तो करें? We'll start with define and draw a square. हमने आज स्क्वायर के बारे में पढ़ना है. डिफाइन क्या होता है? स्क्वायर के बारे में बताना ये क्या है. जैसे मैं कराती थी एंगल्स में डिफाइन एंड ड्रॉ एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल के बारे में जो बताया जाता है, इंफॉर्मेशन दी जाती है, दैट इज कॉल्ड डिफाइन यानी डेफिनेशन. ओके, और अब हम सबसे पहले स्क्वायर को ड्रॉ करेंगे, फिर मैं आपको ये डेफिनेशन एक्सप्लेन करूंगी. तो सबसे पहले हमने जो स्क्वायर बनाना है, मैंने यहाँ पे बनाना 6 सेंटीमीटर का. इसका मतलब इसकी सारी साइड्स हमने 6 सेंटीमीटर लेनी है. आप 4 भी ले सकते हो, 7 भी ले सकते हो, दिस इज योर विश. तो मैं 6 सेंटीमीटर लेने लगी हूँ. देखिए, सबसे पहले मैं लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूंगी 6 सेंटीमीटर का. सी, ये मैंने 6 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर लाइन सेगमेंट मैंने ड्रॉ किया. उसके बाद हमने अपनी डी को फिट करना है. डी को जो फिट करना है हमने, आपको पता है एंगल ड्रॉ करने के लिए, तो हमने एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, जो कि आपने थर्ड स्टैंडर्ड में नहीं किया, बिकॉज यू डिडंट नो हाउ टू ड्रॉ द एंगल्स. अब आपको पता है इस पॉइंट को हमने कहाँ पे, इस पॉइंट पे रखना है, लाइक दिस. सेट किया और 90 डिग्री का डॉट लगा दिया यहाँ पे, और कुछ नहीं करना, सिंपल डॉट लगा देना. इसको आप नेम दे सकते हो ए, इसको दे सकते हो बी. ठीक है. अब हमने क्या करना है, क्योंकि 6 सेंटीमीटर है, तो चिल्ड्रन देखिए ये 0 है, ये 6 है ना. तो ये जो 6 वाला पॉइंट है ना, ये वाला, ये हमने फिट करना है ए पे. ए का डॉट है ना ये 6 वाला पॉइंट मैंने यहाँ पे फिट कर दिया, और बिल्कुल दूसरे डॉट के इक्वल ले आई. ध्यान से देखो चिल्ड्रन, ये मैं ऐसे क्यों कर रही हूँ, क्योंकि जो स्क्वायर होता है ना, उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं. अगर ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो इधर भी 6 सेंटीमीटर होगा, इधर भी एंड इधर भी, राइट. तो अब यहाँ पे जो डॉट हमने लगाया था वो यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन हमारा 6 सेंटीमीटर कैसे बनेगा, आपने ये जो 6 की लाइन है ना, इस डॉट पे फिट करनी है. उसके बाद 0 तक लेके जानी, इस डॉट को नहीं जोड़ना, 0 तक लेके जानी, इस तरह से, ऐसे 0 तक डॉट लगा देना. ये डॉट सिर्फ जानने के लिए था कि हमारा एंगल 90 डिग्री का कैसे बनेगा, क्योंकि ये 6 सेंटीमीटर होना चाहिए, इसलिए क्योंकि ये डॉट 6 सेंटीमीटर से कम था, इसलिए हमने पहले 6 पे सेट किया लाइक दिस, फिर हमने 0 पे जाके एक डॉट लगाया और इन दोनों को ज्वाइन कर दिया. ये डॉट लगा, इसको लगा रहना, कोई बात नहीं. सिमिलरली हमने फिर से डी को फिट करना है बी पॉइंट पे. ये बी नजर आ रहा है ना पॉइंट, यहाँ पे फिट करना है. उसके बाद हमने क्या करना है, डॉट लगाना है अगेन 90 डिग्री का. डॉट लगाया, मगर ये 6 सेंटीमीटर नहीं है, तो 6 सेंटीमीटर के लिए हमने क्या करना है, जैसे मैंने अभी बताया 6 पे, ये 6 का पॉइंट है ना, इसको आपने बी पे फिट करना है. बी पे फिट किया, करने के बाद ये डॉट, इन दोनों को ज्वाइन नहीं करना, 0 पे जाना है, ये 0 पे, और ऐसे ज्वाइन करना. ठीक है, यहाँ पे भी एक डॉट लगा देना. इसका मतलब ये भी 6 सेंटीमीटर हो गया. अंडरस्टूड. अब ध्यान से देखते हैं. देखो बेटा, अब ये दोनों डॉट्स को आपने मेजर नहीं करना, सिंपल ज्वाइन कर देना इस तरह से. तो आप देखेंगे ये भी 6 सेंटीमीटर ही होगा इटसेल्फ. सो चिल्ड्रन, ये भी 6 सेंटीमीटर. यहाँ हमने लिखा ए टी, ये हो जाएगा सी, और ये हो जाएगा डी. ओके. अभी एंगल हमने कौन सा बनाया था, 90 डिग्री का. यहाँ पे भी हम एंगल कौन सा बनाएंगे, 90 डिग्री का बनाया था ना हमने अभी. इसका मतलब ये दोनों ऑटोमेटिकली हमारे 90 डिग्री बन जाएंगे. डू यू अंडरस्टैंड? इसका मतलब हमने ये जो स्क्वायर बनाया, इसको हम कैसे लिखेंगे, देयरफॉर हमने कौन सा स्क्वायर बनाया, ए बी सी डी. देयरफॉर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर. Am I right? So children, आपने नोटिस किया स्क्वायर कैसे बना है, जिसकी सारी साइड सेम है. देख लिया आपने 6 सेंटीमीटर कैसे है. उसके बाद हमने डी से देखा, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री. ठीक है. इसके सारे जो एंगल्स होते हैं ना 90 डिग्री होते हैं. मींस 90 डिग्री एंगल कौन सा होता है, राइट एंगल. इसका मतलब सारे एंगल्स कौन से होते हैं, राइट एंगल्स, राइट. तो इसका मतलब हमारा ये एक स्क्वायर बन गया है, जिसकी सारी साइड सेम है, और इसके सारे एंगल्स क्या हैं, 90 डिग्री के. ठीक है. तो अब हम डेफिनेशन करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा. ध्यान से देखो, अ स्क्वायर इज अ क्लोज्ड फिगर. सबसे पहले क्लोज्ड फिगर देखो ध्यान से, सब तरफ से बंद है ना. ठीक है. इसका मतलब ना अंदर जाने का रास्ता, ना बाहर आने का, राइट. तो इट्स अ क्लोज्ड फिगर. उसके बाद क्या है, इट हैज 4 इक्वल साइड्स. ये देखो 1 2 3 4 साइड्स हैं, सारी की सारी 6 सेंटीमीटर है. ओके. उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ऑल इट्स एंगल्स आर राइट. देखो राइट मतलब 90 डिग्री एंगल्स. इसके सारे एंगल्स क्या हैं, 90 डिग्री के. इसका मतलब हमारा स्क्वायर कैसे फॉर्म हुआ, कौन कौन से लाइन सेगमेंट से, ए बी, फिर बी सी,
फिर CD, फिर DA। ओके, अंडरस्टूड। तो क्या है स्क्वायर? एक तो क्लोज फिगर है और इसकी सारी साइड सेम है और इसके एंगल्स कौन से हैं? राइट एंगल्स, मींस 90 डिग्री के हैं। ओके, अंडरस्टूड चिल्ड्रन, हाउ टू ड्रॉ इट? पता चल गया आपको? ओके, उसके बाद हम करेंगे कि हम पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करते हैं स्क्वायर का। ध्यान से देखिए चिल्ड्रन, पेरीमीटर होता क्या है? पेरीमीटर क्या होता है? आउटलाइन ऑफ द स्क्वायर। ये जो आपको बाहर ये नजर आ रही है ना आउटलाइन, इसको हम क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। यानी पेरीमीटर क्या बना? AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। अंडरस्टूड? सो पेरीमीटर क्या होता है? आउटलाइन ऑफ द स्क्वायर। समझ आ गई? तो इसका मतलब हम पेरीमीटर जो है स्क्वायर का, उसको 2 वेज से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो अभी मैंने बता दिया कैसे, सारी साइड्स को प्लस करके, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। ये देखो मैंने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद सेकेंड में क्या होता है? फॉर्मूला होता है, दैट इज 4 into साइड। इसका मतलब है अगर हमें एक साइड पता है 6 सेंटीमीटर और 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या होता है? पेरीमीटर फाइंड आउट हो जाता है। अंडरस्टूड चिल्ड्रन? चिल्ड्रन, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, जब आपको डिफाइन लिखा होना, इसका मतलब आपने जो आपसे पूछा गया उसकी इंफॉर्मेशन देनी है। जैसे ये डिफाइंड एंड ड्रॉ में पहले आप स्क्वायर के बारे में लिखेंगे, फिर आप ड्रॉ करेंगे, और जब आपको डेफिनेशन आएगी वहां पे आप कोई भी सेंटीमीटर ले सकते हो, 2, 3, 4, दिस इज योर विश। ओके, बट जब आपको स्पेशल बोला जाता है कि ड्रॉ अ स्क्वायर हुज ईच साइड इज 8 सेंटीमीटर, हो सकता है 7 पूछा हो, 3 पूछा हो, तो यहाँ पे योर विश विल नॉट वर्क। यहाँ पे आपको अगर 8 सेंटीमीटर बोला है तो आपको 8 सेंटीमीटर लेना ही पड़ेगा, मर्जी से नहीं ले सकते हो। अंडरस्टूड? तो हमने बनाना है एक स्क्वायर और उसका पेरीमीटर लिखना है इन 2 वेज। ओके, और मैंने आपको बताया था पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर इज द आउटलाइन, ये जो आउटलाइन है ना ऑफ द स्क्वायर, किसी भी फिगर की जो आउटलाइन होती है ना उसको हम क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। अंडरस्टूड? तो पेरीमीटर निकालने के 2 वेज हैं, यू नो दैट, बट विल डू इट लेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ड्रॉ करेंगे 8 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर। सी, साइड ऑफ स्क्वायर लिखा। अब हम क्या करेंगे? 8 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। सी, यू नो हाउ टू डू दैट। ये आपको पता है 0 होता है, 0 से स्टार्ट करना, नॉट फ्रॉम 1, 0 से स्टार्ट करके 8 तक लेके जाना है। दिस इज 8, तो डॉट लगाना है। 0 से 8 तक पहले ड्रॉ किया, फिर डॉट लगाना है। दिस इज डॉट, दिस इज ऑल्सो डॉट। इसको नेम दे दीजिए A, इसको नेम दे दीजिए B। उसके बाद चिल्ड्रन, मैंने आपको बोला था स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, तो वो आपको बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपकी लाइन टेढ़ी ना हो जाए। 90 डिग्री का मतलब स्ट्रेट अप। ओके, तो इसलिए ये डॉट लगाना जरूरी है। तो आप D सेट करोगे पहले B पॉइंट पे और 90 पे डॉट लगा दोगे। पर आपने ये वाला डॉट इसके साथ ज्वाइन नहीं करना है, ये ओनली आपकी नॉलेज के लिए कि हमारी लाइन टेढ़ी ना हो जाए। इसी लाइन से हम एक्सटेंड करेंगे क्योंकि हमें बोला गया है 8 सेंटीमीटर बनाओ। अब 8 सेंटीमीटर के लिए मैंने आपको समझाया था, यहाँ देखो 8 सेंटीमीटर ये 0 तक लेके जाना है। ये देखो मैंने 8 को रखा A पे, A के डॉट पे, और उसके बाद दूसरा जो 90 डिग्री वाला डॉट है उसको साथ में सेट कर लिया, और 0 से लेके 8 तक आपने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देना। अंडरस्टूड नाउ कि ये मैंने क्यों किया है? सपोज 2 सेंटीमीटर होता चिल्ड्रन, तो मैं क्या करती, जैसे मैंने ये 90 डिग्री का मैंने डॉट लगाया ना, तो यहाँ पे मैं 2 सेंटीमीटर सेट करती ऐसे स्ट्रेट करके, और ये जो डॉट है ये आपको बताएगा कि आपकी लाइन स्ट्रेट है कि नहीं है। अंडरस्टूड? तो अब हमने क्या करना है? B पे भी डॉट पे हमने क्या करना है? ये डॉट है, इस डॉट पे रख के सेट किया और उसके बाद 90 के ऊपर डॉट लगा दिया। दिस इज द डॉट। ओके, अगेन ये डॉट हमने यूज करना है कि हमारा 8 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो 8 सेंटीमीटर के लिए हमने ये देखो डॉट को डॉट के साथ क्या किया है? ज्वाइन नहीं करना है, उसके इक्वल ले आए हैं, और ये रहा 0। यहाँ से लेके 8 तक आपने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। यहाँ पे भी डॉट लगा देना और यहाँ पे भी डॉट लगा देना। उसके बाद ये है C, ये है D। आपने C और D को ज्वाइन करना है, राइट? ये देखिए हम कर रहे हैं चिल्ड्रन। ये इटसेल्फ ही 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, आप चेक कर लेना 8 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि जब हम 90 डिग्री बनाते हैं तो हमारी लाइन टेढ़ी नहीं होती, हमें लाइन सेगमेंट टेढ़ा नहीं होता। उसके बाद मैंने बोला था स्क्वायर की जो एंगल्स होते हैं वो सारे 90 डिग्री होते हैं, बताया था ना मैंने। तो ये सारी कॉर्नर्स आपने वर्टेक्स की फॉर्म में कवर करके 90 डिग्री लिखना। ठीक है चिल्ड्रन? अगर आपने 2 सेट करके 90 डिग्री यहाँ भी बनाए ना, बाकी इटसेल्फ 90 डिग्री बन जाएंगे। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे? 90 डिग्री लिखेंगे।
नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा, सबकी जगह हमने हर लाइन सेगमेंट पे लिखना है 8 सेंटीमीटर, बिकॉज दिस इज ऑल्सो 8 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 8 सेंटीमीटर एंड दिस इज ऑल्सो 8 सेंटीमीटर. सो योर स्क्वायर इज कंप्लीट. हमने प्रॉपर लेबलिंग कर लिया. अब नीचे क्या लिखेंगे, देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर. ओके, ये तो हो गया कैसे ड्रॉ करना है. अब हम करेंगे, बिकॉज यहाँ पे लिखा ना ऑल्सो राइट इट्स पेरीमीटर इन 2 वेज, है ना. तो अब हम ये करेंगे, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था. पेरीमीटर फर्स्ट वे क्या है चिल्ड्रन, फर्स्ट वे वहां लगता है जब यहाँ पे ड्रॉ किया हो. आई मीन टू से अगर ऑब्जेक्टिव टाइप आपको एग्जाम में आ जाता है सम कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर लिखो, तो वहाँ पे आपने 1 वे लिखना है. वहाँ पे ये नहीं लिखना, क्योंकि ये तब लिखते हैं जब हमारे पास फिगर हो. तो वहाँ पे फिगर नहीं होगी तो आप ये वाला फॉर्मूला 4 इंटू साइड वाला लिखेंगे. अंडरस्टूड. तो फर्स्ट वे है AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA. देखो ये है AB, BC, CD, ये देखो एंड DA, और सब कितने 8 सेंटीमीटर. तो मैंने यहाँ फिल कर दिया 8 सेंटीमीटर, सबको ज्वाइन किया, कितना आ गया 32 सेंटीमीटर. हम सेकेंड वे करेंगे, उसका फॉर्मूला है 4 इंटू साइड. तो 4 तो 4 ही रहेगा सेम, मल्टीप्लाई बाय साइड कितनी 8 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर कहीं लिखना नहीं भूलना, आपके मार्क्स कट हो जाएंगे. ठीक है, तो 4 8 या 8 4 32 सेंटीमीटर. देखो दोनों में सेम आ गया ना, इसका मतलब योर आंसर इज करेक्ट. अंडरस्टूड चिल्ड्रन. आई गेस आपको स्क्वायर समझ में आ गया होगा. दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन. बाय, टेक केयर.